पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी। कहा जाता है कि 112 से भी तेज है ये, वो आधे घंटे में पहुंचती है, उससे पहले इनकी सेना। हमारे बाप दादा भी 10-10 हाथियों से चलते थे, हाथी घोड़े हमारे पास होते थे, तो काफिला भी आज हमारे ही पास रहेगा ना। लोग नकल करके जीना सीखे हैं। या फिर मतलब किसी की बात आती है, जब आप पहुंचते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं और आप एकदम एक धारा प्रवाह बोलते रहते हैं, फिर लोग सामने लोग सुनते हैं केवल और बोल नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? भर देना है, उनको एहसास दिलाना है कि हमारी भी एक कौम है, हम लोग भी हैं, करनी सेना भी कोई चीज़ है। तो क्या कहीं भविष्य में चुनाव की भी आशंका है कि चुनाव भी लड़ेंगे क्या? वीरू सिंह के सामने ना होके 106 जो सवर्ण सांसद बैठे हैं लोकसभा और राज्यसभा में, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो कमिटमेंट पे ताली बजाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है, हमारे संगठन के पास आता है, किसी भी व्यक्ति के पास आता है, तो बिना जात धर्म पूछे हम उसकी मदद करते हैं। 20 समाचार, जुनून सच दिखाने का। प्रताप सिंह उर्फ बीरू किसी परिचय का मोहताज नहीं, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। चूंकि आज बाराबंकी और रायबरेली जनपद के बॉर्डर पर एक कार्यक्रम था जिसमें इनकी उपस्थिति हुई थी। आज हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम को लेके, करनी सेना को लेके। चूंकि जो हमारे समाज पर लोग उंगलियां उठाते हैं, उनके प्रति लड़ते हैं, उनके साथ रहते हैं, इनको कहा जाता है कि 112 से भी तेज है ये, वो आधे घंटे में पहुंचती है, उससे पहले इनकी सेना पहुंच जाती है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल के जितने व्यूवर्स हैं और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज काफ़ी काफिला था आपके साथ, चूंकि एक बॉर्डर भी था रायबरेली और बाराबंकी जनपद का। अब क्षत्रियों का काफिला नहीं होगा तो किसका होगा? एक्चुअल में हमारे बाप दादा भी 10-10 हाथियों से चलते थे, हाथी घोड़े हमारे पास होते थे, तो काफिला भी आज हमारे ही पास रहेगा ना। लोग नकल करके जीना सीखे हैं इस कौम की। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई। बीबीसी का एक क्लिप आप लोग देखिएगा, उसमें लंदन का इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा दार्शनिक उसने बोला था कि दुनिया में एक कम्युनिटी है जो इकट्ठा हो जाए तो पूरे दुनिया पे राज कर सकती है, वो है क्षत्रिय, जिसकी कॉपी पुर्तगालियों ने किया। मैं आपको बताता हूँ कि पुर्तगाल का राष्ट्रपति आया था उसके यहाँ घूमने, तो उसकी माँ ने कहा कि हिंदुस्तान से मेवाड़ की वो मिट्टी लेके आना जहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए थे। तो हम लोग तो उस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं। सर्व समाज की बात करता है हमेशा क्षत्रिय कौम, सभी धर्म प्रांत समुदायों के लिए हमेशा तत्पर रहा है क्षत्रिय समाज आदिकाल से। चाहे वो सतयुग रहा हो, द्वापर रहा हो, त्रेता रहा हो या कलयुग में, कौन लड़ा है? बात जब डीएम एसपी या फिर मतलब किसी की बात आती है, जब आप पहुंचते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं और आप एकदम एक धारा प्रवाह बोलते रहते हैं, फिर लोग सामने लोग सुनते हैं केवल और बोल नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं आईपीसी, सीआरपीसी और संविधान को मानता हूँ, क्योंकि देश अब राजतंत्र तो है नहीं, आज प्रजातंत्र है। तो संविधान में सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर कोई है तो कॉमन मैन है। आप पढ़िए उसको। आर्टिकल 19, आर्टिकल 16 फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, अपने हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने की बात कहता है। तो अगर मैं किसी भी कमज़ोर की लड़ाई लड़ता हूँ, किसी भी जो ऐसा इंसान जो प्रताड़ित हो सरकार द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा, अगर मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मैं तो अपने क्षत्रिय कुल के कार्य को ही कर रहा हूँ जो हमारे बाप दादाओं ने किया। हमारे बाप दादा क्या थे? उन्होंने हमेशा दबे कुचलों की लड़ाई लड़ी है। तो भाई मैं ये कहता हूँ कि अगर गलत नहीं हूँ और वो सामने वाला सही है, तो कप्तान हो चाहे डीएम हो, हम देश की सरकार से लड़ जाएंगे। मैंने अगर बात की करनी सेना की, तो करनी सेना का अर्थ क्या है वास्तविक शब्दों में? देखिए, हमारी कुल देवी का नाम है करणी माता। बीकानेर में जसनों की एक जगह है जहाँ पे हमारी 36 वंश की 36 कुल देवियाँ हैं। उनमें से एक हैं, जैसे विंध्याचल माता हैं, काली माता हैं, वैसे एक हमारी माता हैं करणी माता, जिनके नाम पे इस संगठन का नाम है। ये हमारे कुल देवी के नाम पे है, इसलिए ये हमारे लिए अति प्रिय है, सम्मानित है, इज्जत के साथ है। और करणी माता पूरे हिंदुस्तान की माता हैं, पूरे सनातन की माता हैं, इसलिए ये सभी लोगों के लिए है। अभी आपके मंच से एक बात कही गई
कि 2024 के चुनाव के पहले रमाबाई अंबेडकर पार्क को भर देना है, उनको एहसास दिलाना है कि हमारी भी एक कौम है, हम लोग भी हैं, करनी सेना भी कोई चीज़ है। तो क्या कहीं भविष्य में चुनाव की भी आशंका है कि चुनाव भी लड़ेंगे क्या? देखिए, मैं चुनाव पे एक बात कह रहा था, मैंने ही आपको बोला कि राजा जिस नीति को बनाते हैं उस नीति को जो बनती है उसको राजा जो होता है वही अपनी नीति को बनाता है, इसलिए वो हमारी राजनीति तो हमारे बाप दादाओं की है। और रही बात आप 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई मोटिव नहीं है। जिस दिन लगेगा कि हमको ज़रूरत है, जिस दिन लगेगा समाज को ज़रूरत है, तो मैं अपने समाज का छोटा सिपाही हूँ। हमारे समाज में बैठे बहुत से लोग हैं, वो राजनीति वाला सब्जेक्ट उनके लिए है। हम लोगों का कर्म क्षेत्र है समाज की लड़ाई लड़ना। जिनको राजनीति करना होगा वो अपना करेंगे, अब कर भी रहे हैं। उनको समाज से क्या मतलब है? उनको कोई मतलब नहीं है समाज से। ये लगातार जो सवर्ण है इनके ऊपर SC ST एक्ट जो है लगातार लगते रहते हैं। अगर चूंकि कहा जाता है कि पहले अगर फांसी होती थी तो उससे भी अंतिम इच्छा पूछी जाती थी, लेकिन जब ये जो SC ST एक्ट है इसमें डायरेक्ट लग ही जाता है। आप कुछ भी कहो, जाके उसने एक एप्लीकेशन दी और SC ST एक्ट लग गया। बहुत सही सवाल आपने पूछा, लेकिन जगह गलत है। ये माइक वीरू सिंह के सामने ना होके 106 जो सवर्ण सांसद बैठे हैं लोकसभा और राज्यसभा में, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो कमिटमेंट पे ताली बजाते हैं, आप उनके मुंह के सामने ही माइक रखिएगा, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। और मैं एक बात और कहता हूँ कि उनका काम है एक्ट लगाना, हमारा काम है कि अगर हमारे भाई को उस एक्ट के तहत प्रताड़ित कर रहा है कोई, तो उसके लिए सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि 106 जो सामान्य के सांसद लोकसभा में बैठे हैं उनको चूड़ी भी भेंट कर दीजिएगा आप माइक के साथ, क्योंकि एक आदमी, हर एक आदमी, मैं बताता हूँ, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे अब तो इस दुनिया में नहीं रहे मुलायम यादव हो, इस दुनिया में नहीं रहे रामविलास पासवान हो, मायावती हो, वो अपने समाज के किसी डॉक्टर से अपना इलाज नहीं कराते हैं। पता है कि नहीं ये बात? अच्छा, सबसे जो दूसरी बात है कि लोग सरकार पे भरोसा नहीं करते, वहाँ बाद में पहुँचते हैं। सबसे पहले आपकी चौखट पे जाते हैं। वो उनके मन में एक बात रहती है कि अगर हम वीरू सिंह के पास जाएंगे तो वीरू सिंह हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमारे लिए लड़ेंगे। देखिए, वो उनका प्यार है। एक्चुअल में क्या है ना कि ये समाज जगता नहीं है ना, अब ये जग गया है। और मैं अपने समाज के और बिलो 40 ईयर्स बच्चों की बात करता हूँ, यूथ की। मैं आपके माइक के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो समाज है जो कभी किसी को छेड़ता नहीं है, अगर कोई छेड़ देता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। अगर वो वीरू सिंह पे उम्मीद करते हैं मुझसे, तो मैं आपके माइक, आपके न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर वो 10% मुझसे उम्मीद करेंगे तो मैं उनको 100% करके दिखाऊंगा, ये वादा भी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल हमारा आपसे व्यक्तिगत सवाल है, क्या आप पहले से आपको पता था कि आपको करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, फिर कैसे आप बने राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके? ये व्यक्तिगत सवाल आपका। इस कौम में पैदा होना अपने लिए गौरवशाली का विषय है, क्योंकि हमारे बाप दादाओं की नकल हर कोई कर रहा है, तो हम तो उस DNA में पैदा हो गए जिनको बनने के लिए लोग सपना देखते हैं, रात में सोते हैं तो सपना आता है। तो मुझे लगता है कि लोग बोलते हैं कि हर घर में बप्पा राव, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान पैदा होना चाहिए, लेकिन उसके घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। तो कोई ना कोई टीस रही होगी बचपन से, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा रहा होगा जो कभी किसी मंच से आप लोगों को बताएंगे कि समाज की लड़ाई क्यों लड़ा जा रहा है। भगत सिंह हो लेकिन हमारे घर से ना हो। हाँ, हो सकता है, ये भी है। और एक्चुअल में क्या है ना कि कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। भगत सिंह की किताबें लोग पढ़े हैं, भगत सिंह की चीज़ों को लोग केवल एडमायर कर सकते हैं, उनको अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन भगत सिंह नहीं बन सकते। हम महाराणा प्रताप की बातों का अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं बन सकते हैं। लेकिन इन लोगों को अपने अंदर समाहित तो किया जा सकता है, उनकी विचारधाराओं को। और जो देश हित के लिए विचारधारा है, राष्ट्र हित के लिए हो, धर्म हित के लिए हो, वो विचारधारा आपके अंदर पेवस्त होनी चाहिए, आपकी नसों में। अपने आप को रावण एक है, चंद्रशेखर अपने आप को रावण कहता है, लगातार सवर्णों पर आक्रमण करता रहता है, तंज कसता रहता है। जिसकी दुकान जिससे चलती है वो वही करता है।
मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान की ऑडियंस जो है ना निगेटिव व्यूज को बहुत पसंद करती है, देश को गाली देते हैं। यही जेएनयू है जिसमें कन्हैया कुमार बोल रहा है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, बोला ना। वो कांग्रेस का यूथ का राष्ट्रीय महासचिव है। जो आदमी भगवान की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, उन पर टॉयलेट कर रहे हैं, उनको राजनीतिक दल संरक्षण दे रहे हैं, उनसे राजनीति कराई जाती है। उस मोटिव को समझिए। ये विदेशी लोग हैं जो ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं। आप बताइए ना, अभी पीएफआई से नाम जुड़ा लोगों का, आईएसआई से नाम जुड़ा, विदेशी फंडिंगों से नाम जुड़ा। आप तार निकलवा लीजिए, सूत्र निकलवा लीजिए। ये दाऊद को अपना बाप कह देंगे। इनको जय भीम और जय मीम में अंतर नहीं पता है। ये राम को गाली देते, कहते राम पैदा ही नहीं हुए थे। तो वो अपने आप पे सवाल करते हैं। गांधी जी जब मरे हैं, उनकी समाधि पे लिखा गया है, हे राम द फाउंडर ऑफ इंडिया। तो जो राम का नहीं है वो अपने बाप का नहीं है, जो अपने बाप का नहीं है वो अपने जात का नहीं है, जो अपने जात का नहीं है अपने देश का नहीं है। आपका एक नारा बड़ा चर्चित है, चूंकि अभी आपने मंच से भी लगाया है। तुम चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं इनके लिए एक बार बोलिए। कौन सा नारा? अभी जो जय भवानी का नारा आपने लगाया था अच्छा। मंच से, तो मैं चाहूंगा दर्शकों के लिए बोलिए और आप अपने खुद के मन से कुछ बताइए उनको, ताकि कैसे उनका उत्थान हो सके, अपने जो लोग हैं उनके लड़ कैसे सकें वो। देखिए, अंदर कैपेबिलिटी होती है। आप जिस डीएनए में पैदा हुए हो लड़ाकू, उसमें Q8 सीरीज पाई जाती है जो किसी के डीएनए में नहीं है। इसको डायरेक्ट किसी के शरीर में चढ़ा दोगे तो फफोले पड़ जाएंगे, इसलिए रात में चढ़ाया जाता है। जय भवानी वाला नारा। पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और हमसे चर्चा करेंगे। कहीं उनके बगल में शख्सियत बैठी है, वीर प्रताप सिंह वीरू। परिचय के तो मोहताज ही नहीं है। शायद जो भी बच्चा होगा यदि वो राजनीति से तो दूर हो सकता है, लेकिन समाज में जुड़ा तो उनको जानता है। हमारे साथ उपाध्यक्ष जी, इनसे बात करेंगे। स्वागत है। सबसे पहले तो आज आप इस कार्यक्रम में, कैसा लगा कार्यक्रम आपको? कार्यक्रम हमेशा अच्छा रहता है। नहीं, ये कार्यक्रम यहाँ का आयोजन कैसा रहा, यहाँ के आयोजक कैसे रहे, उसके बारे में तो बताइए आप। बहुत अच्छा रहा। हमारे भाई अभिनंदन सिंह जी के सानिध्य में प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। इससे पहले बाराबंकी प्रोग्राम था, मंत्री के खिलाफ वहाँ पे हम लोग का प्रदर्शन हुआ और वो भी काफ़ी बेहतरीन था। उसी प्रकार से भी प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा रहा। और कुछ कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे को लेके, यहाँ से लेके बाराबंकी तक कुछ भी कहना क्या है, अपने मंच आपके माध्यम से ही बताएंगे कि करणी सेना के हमारे जितने भाई हैं वो अपने आप को और मजबूत करें, समाज के लिए लड़ाई लड़ें, धर्म की लड़ाई लड़ें। जहाँ भी हमारे धर्म का विरोध होता है या किसी के साथ अन्याय होता है, जात पात भेदभाव से दूर हटकर हम लोग सबके लिए कार्य करते हैं। ये कभी नहीं पूछते हैं कि आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है, हमारे संगठन के पास आता है, किसी भी व्यक्ति के पास आता है, तो बिना जात धर्म पूछे हम उसकी मदद करते हैं। कहा जाता है आप लोग एकदम जब जो भी बात करते हैं उत्तेजना से करते हैं, एकदम तटस्थ होकर करते हैं। देखिए, जब आप सत्य की लड़ाई लड़ेंगे तो आप बात हमेशा उत्तेजना से करेंगे। जब आप सही की लड़ाई लड़ेंगे तो आपके अंदर एक अलग से शक्ति प्रदान होगी, ईश्वरीय शक्ति होती है वो। तो वो फिर आप किसी के आदमी झुकेंगे नहीं, सामने एसडीएम साहब हो, डीएम साहब हो, कप्तान साहब हो, एनीवन कोई भी हो। धन्यवाद। हमारे साथ आज जो लोग थे, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी थे, हमने इनसे बात करी और मुझे आशा है कि आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो हमने बात करी वो आप लोगों को लेकर ही करी, आप लोगों की जानकारी के लिए करी। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।